महिलाओं के सम्मान में हमेशा महिला खड़ी होती हैं। पिछले 4 मई से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सिर्फ 30 सेकंड का एक छोटा सा बयान आता है। इसी सिलसिला में आज कुछ महिलाओं के द्वारा अधिकार मार्च निकाला गया है गांधी मैदान में। इनसे जानेंगे कि मुख्य मुद्दे क्या है। सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? अच्छी हूँ, बहुत बहुत प्रणाम सभी आदमी को, जितने भी दर्शकगण हैं। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं 4 मई से मणिपुर जल रहा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का बयान आता है मात्र 30 सेकंड का, उसमें भी सिर्फ वो आभार व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं अपराधी आज भी खुली चैन का सांस ले रहे हैं। बिल्कुल यही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनसे लोगों की उम्मीदें होती है कि चलो कुछ तो करेंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे। ऐसे तो बेटियों की सम्मान में नहीं, वो अपमान करके चले गए। प्रधानमंत्री जी का तो स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वही स्लोगन सिर्फ स्लोगन ही है। वो बड़े बड़े पोस्टर बैनर के लिए हैं जो सजते हैं शहर में। बाद बाकी धरातल पे कितनी बेटी बची हुई है और कितनी सफल हुई है, वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। हमेशा तो प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कहीं ना कहीं कि देख लीजिए कि हमारे देश में कितनी बेटियां हैं जो रोज बलि चढ़ती है, कितने सारे चीजें वीडियो सामने आती है और कितने घर में दफन हो जाती है। तो यहाँ बेटियां सेफ नहीं है। आप देख लीजिए ना, इस देश में मणिपुर की घटना को ही ले लीजिए, इससे सर्वनाक घटना कुछ हो सकती है? भरी सभा में 2 बेटियों को नग्न अवस्था में चौक चौराहे गली मोहल्ले में घुमाया गया। क्या हमारे घर में बहन बेटी नहीं? प्रधानमंत्री जी तो शूट एंड साइट का ऑर्डर निकाल, वही कब निकाले हैं? अभी यही हमको बताइए कब निकाले? आपको मिली है न्यूज? ये न्यूज आपको मिली है? जी अभी 78 दिन के बाद उनकी नींद खुली, वो भी जब इस देश में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ, तब हमारे प्रधानमंत्री जी आए और मात्र 30 सेकंड उस बेटियों के लिए। यहाँ के सीएम ही बोलते हैं कि यहाँ के अनेक वीडियो है, ये तो आए दिन हमारे यहाँ होती है। तो वो बात बताइए कि वो हम इस देश में है जिस देश के मुख्यमंत्री महिला के सम्मान में यही बात सोच रहे हैं कि मणिपुर में ये आम बात है, ये रोज की घटना ऐसे ही घटती रहती है। अरे उनको शर्म आनी चाहिए कि कहाँ के मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया है। उनको तो अविलंब उसको वहाँ पे सस्पेंड कर देना चाहिए था, इस्तीफा ले लेना चाहिए था। वो मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है वहाँ का, जिसको बेटी के सम्मान में बोलना तक नहीं आता है। इसीलिए मैं मांग करती हूँ केंद्र से कि उस बेटी की न्याय के लिए उसको सोचा जाए, उसकी आगे की फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि वो बच्ची अब वो महिला और लड़की आम नहीं रह गई, इसीलिए उसका आगे का फ्यूचर देखते हुए उसको सुरक्षा मुहैया दिया जाए और उसको आगे भविष्य कंटिन्यू बनी रहे। उसके लिए जॉब के लिए भी सरकार को सोचनी चाहिए और उस दरिंदों को ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए, निर्भया दूसरा ना बने। इसीलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि अविलंब उस आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस प्रकार आज आप लोग ने गांधी मैदान में कार मार्च निकाली है, कहीं ना कहीं आए दिन ये तो घटना होते रहती है। बिहार में भी हाल फिलहाल में बेगूसराय में हुई, उनके लिए आखिर क्यों नहीं? आप कहाँ देख रहे हैं कि उन लोगों के लिए नहीं हो रहा है? जब अभी तक सड़क पर नहीं है उनके नहीं, हम लोग उन तमाम बेटियों के लिए बोल रहे हैं जिसमें मणिपुर एकदम निर्ममता जिसे कहते हैं विभत्स से विभत्स घटना है, तो उनके वो चीज हम लोग बोल रहे हैं और हम लोग सभी बेटियों के लिए बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मणिपुर की बेटियां सिर्फ सुरक्षित हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे बिहार की बेटियां सुरक्षित, हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए। सिर्फ नारेबाजी से अब यह सरकार नहीं चलने वाली है और नाराबाजी कोई भी सरकार अगर करते हैं तो उससे सिर्फ देश नहीं चलेगी, उसको धरातल पर उतारने की जरूरत है। कहीं भी बेटियों के साथ अगर इस तरीके से दुष्कर्म होती है, इस तरीके से अगर घटनाएं घटित होती है तो हम लोग एक बार आवाज उठाते हैं, लेकिन सदन में बैठने वाली उन तमाम महिलाओं से हम सवाल करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनके अंदर एक बेटी की भावना नहीं है? क्या वो स्त्री नहीं है जो सदन में बैठ रही है? क्या उनके अंदर एक माँ की पीड़ा नहीं है? उनकी बेटी नहीं है, वो किसी की घर की बेटी नहीं, उनके अंदर की सारी ममताएं जो एक स्त्री जाति के अंदर उठने वाली जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो उनके अंदर नहीं है क्या? इसी पर हम कहेंगे, एक शब्द हम कहना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि कहा जाता है कि अरे मानव हो तो दानवता को त्यागो फिर ये उत्तर दो, अरे मानव हो तो दानवता को त्यागो फिर ये उत्तर दो। एक छोटी सी जान का दुश्मन, फिर ये दुश्मन बनेगा कौन? मातृशक्ति यदि नहीं बचा तो बाकी यहाँ बचेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को त्यागो फिर ये उत्तर दो, इन छोटी सी जान का दुश्मन फिर ये दुश्मन बनेगा कौन? ले वही प्रसव वेदना पीड़ा सारा चीज इनके अंदर मर गया जो सदन
सदन में महिलाएं बैठती है। जो स्मृति ईरानी एक चीज महंगाई को लेकर के सड़क से सदन तक हल्ला मचाए रहती थी, छाती पीटती थी, आज वो डिबेट में आकर के वो तमाम महिलाएं, पक्ष और विपक्ष की महिलाएं रोती है, ड्रामा करती है, कैमरे के सामने आंसू की धार बहाती है। लेकिन जब बेटियों की इज्जत की बात होती है, जब बेटियों की आबरू की बात होती है, तब वही महिलाएं मुंह धारण करके बैठी जाती है। चलिए, हमारे साथ कुछ भाई भी हैं, ये लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन मुद्दे क्या है? कहीं ना कहीं वहाँ के सरकार द्वारा अपराधियों को पकड़ लिया गया है, फिर ये नारेबाजी क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जितनी भागीदारी पुरुषों की है उतनी भागीदारी महिलाओं की भी है। लेकिन मणिपुर और इस देश में जिसकी सरकार है, पहले उसके बारे में समझिए। वो एक ऐसी सरकार है, वो उस विचारधारा को फॉलो करती है जहां महिलाओं पे पाबंदियां होती है, जहां महिलाओं को किसी तरह की आज़ादी नहीं होती है। उस तरह की सरकार से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? मणिपुर में जो घटना हुआ, आप ही बताइए, अगर हमारे यहाँ अभी चोरी होती है तो तुरंत हम एक्शन लेते हैं, बाद में वो तो चोर ले जाकर कहीं भी कोई सामान बेच सकता है ना। उसी तरह से मणिपुर में जब घटनाएं स्टार्ट होती है तब तो वहां के प्रशासन कहाँ होती है, वहां की सरकारें कहाँ होती है? वहां पर अगर होती है, अगर उनके बस की चीज नहीं है तो हमारे गृह मंत्रालय कहाँ है? उस पर आवाज क्यों नहीं उठा? लेकिन जब ये 78 दिन के कांड के बाद अगर प्रधानमंत्री हमारे सामने आते हैं और कहते हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह की निर्दयी घटना हमारे देश में हो जाती है और वो भी महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन होती है। चलिए, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं? जो मणिपुर की घटनाएं हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।